हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इसरो ने एक अपडेट दिया है कि चूँकि जब चंद्रयान भेजा गया था धरती से, तो ये कहा गया था कि पहली बार में जो है केवल 1 हफ्ते ही हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, वो धरती पर चाल कदमी करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इसरो ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये ट्वीट है। इसरो ने कहा है साफ साफ जो है कि जो द रोवर कंप्लीटेड इट्स असाइनमेंट, मतलब जो कार्य दिया गया था रोवर को, रोवर ने उसको पूरा कर लिया गया था। चूँकि इसरो ने भी कहा था कि पहली बार में हम केवल 1 हफ्ते के लिए भेज रहे हैं, उतने दिनों में 100 मीटर ट्वीट करके भी इसरो ने बताया था कि 100 मीटर पर जो है रोवर चल चुका है। ठीक है, 10 मीटर तक, ठीक है ना। तो 10 मीटर तक जो है रोवर टहल चुका है, चहलकदमी कर चुका है। उसमें जो रोवर है, रोवर में बैटरीज लगी हुई है, सोलर पैनल लगा हुआ है। तो इस कारण से उसी सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होती है और जो रोवर है वो चहलकदमी करता है चंद्रमा पर। तो इसरो ने कहा है कि ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जो रोवर है हमारा, इट इज़ नाउ सेफली पार्क्ड एंड सेट इनटू स्लीप मोड। इसे सुला दिया गया है चंद्रमा पर। आपने टीवी पर न्यूज़ भी सुना होगा। तो इसी को हम आज बताने वाले हैं आपको, ऐसा क्यों किया गया, क्या रीज़न था कि इतने दिन तक चलने के बाद उसको डिब्बे में बंद करके फिर से वहाँ पर सुला दिया गया है, यानी उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया है। तो ऐसा क्या किया गया, ऐसा क्यों किया गया, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसको जो है रोवर को वहाँ पर स्लीप मोड में लगाकर रख दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो गया, अब उसकी उम्र पूरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जो चंद्रमा का एक दिन है, चंद्रमा का जो एक दिन होता है हमारी पृथ्वी के 1 हफ्ते के बराबर होता है। अब तो यानी कहने का मतलब सोलर पैनल हमारा जो है वो तभी चार्ज होगा जब सूर्य की रोशनी वहाँ पर रहेगी। यानी अब वहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं, इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि APXS और LIBS जो पेलोड लगे थे, उसमें पेलोड क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि जो डेटा वहाँ इकट्ठा किया जाता है, जो रिसर्च करने के लिए भेजे गए हैं, जो यंत्र लगाए हैं, उनको पेलोड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड पेलोड्स। तो उन पेलोड्स को जो है, जो जैसे मिट्टी में जांच करने के लिए यंत्र लगाए गए थे, हीट सेंस करने के लिए यंत्र लगाए गए थे, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ों के लिए यंत्र लगाए गए थे, तो उनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें जो वहाँ पर जो भी डेटा था, उसको डेटा फ्रॉम दीज पेलोड्स इज ट्रांसमिटेड टू द अर्थ वाया द लैंडर। ठीक है, लैंडर के माध्यम से जो भी उसमें डेटा इकट्ठा किया गया था पेलोड्स के द्वारा, वो सब डेटा धरती पर वापस आ गया है। ठीक है ना। अब बैटरी फुली चार्ज है इस समय, उसमें सोलर पैनल जो है इस तरीके से लगाया गया है ना कि अब जब 22 तारीख को वहाँ पर सूर्योदय होगा, 22 सितंबर को, ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि 14 दिन बाद लगभग जो है 14 दिन का एक वहाँ पर दिन होता है और यहाँ पर जो है 14 दिन बीतते हैं। तो 22 सितंबर 2023 को जब अब सूर्य उदय होगा, तब वहाँ पर जो है फिर से ये जो हमारा सोलर पैनल उसमें लगा हुआ है वह काम करना शुरू करेगा, रोशनी लेगा और बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू करेगा। और तब रिसीवर को लेकिन जो रिसीवर है उसे ऑन रखा गया है। रिसीवर का मतलब जिससे डेटा धरती पर आ रहा है उसे ऑन रखा गया है। इसरो ने कहा कि हम आशा करते हैं कि जब हम उसे जगाएंगे, फिर से ऑन करेंगे, ठीक है, प्रज्ञान को, तब वो सही तरीके से जो है ऑन हो जाएगा। 22 सितंबर 2023 को जब फिर से ऑन किया जाएगा, जब सूर्य उदय होगा, कारण ये अभी अगर मूव करा दिया गया और बैटरी डाउन हो जाएगी, तब फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उसे बंद कर दिया गया, सेफली स्लीप मोड बंद नहीं किया गया, स्लीप मोड में लगाया गया। जैसे आप जानते हैं स्लीप मोड अलग होता है, बंद करना अलग होता है। स्लीप मोड का मतलब होता है कि चीज़ें बंद तो हैं लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं है, यानी वह चीज़ें काम कर रही हैं जिनसे डेटा वगैरह ट्रांसमिट होना है जो है वो काम कर रही है, लेकिन
जिनकी आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से इसरो ने कहा है कि 2 सितंबर की ट्वीट है कि अब जब 22 तारीख को फिर से उसको ऑन किया जाएगा तो आशा की जाती है कि जिस तरीके से रोवर हमारे अभी तक काम कर रहा था प्रज्ञान, उसी तरीके से 22 तारीख को उसको फिर से उसी मोड में लाने के लिए जो है काम करेगा। ये भी कहा गया है कि ये आशा भी करते हैं कि हमारा जो लूनर है वो एक एम्बेसडर के तरीके से चंद्रमा पर मौजूद रहेगा, यानी मौजूदगी बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से वहाँ पर अभी जो हमारा रोवर है उसको सुला दिया गया है, स्लीप मोड में डाल दिया गया है। डेटा रिसीव करने के लिए चीज़ों को ऑन रखा गया है ताकि उनसे कम्युनिकेशन होता रहे, पहुँच बनी रहे, बरकरार रहे। इसलिए बाकी चीज़ों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब सूर्य जो वहाँ सूर्योदय होना है वो सूर्य अस्त हो चुका है। अब सूर्योदय 22 सितंबर को होगा वहाँ, तो 22 सितंबर को फिर से इसको ऑन किया जाएगा। तो देखना है कि सक्सेसफुली फिर से मूवमेंट के लिए जो हमारा रोवर है तैयार रहता है या नहीं। फिलहाल के लिए अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।